जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे लीवर को कब कब कहाँ से और कितना कितना ब्लड सप्लाई रिसीव होता है, तो उसी को आगे समझने के लिए यहाँ पर हम आज जानेंगे कि हमारे लीवर को जो ब्लड सप्लाई रिसीव हुआ है उसका लीवर क्या करता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट जनरल पार्ट और दूसरा एडवांस पार्ट। जनरल पार्ट में हम क्विकली समझेंगे लीवर क्या काम करता है और एडवांस पार्ट में हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि लीवर क्या काम करता है। तो शुरुआत करते हैं जनरल पार्ट से। इस जनरल पार्ट में हम आसान सी भाषा में समझेंगे कि हमारा लीवर कैसे काम करता है। तो सिंपली जो ब्लड सप्लाई आपके लीवर में आई, तो हम जानते हैं कि लीवर के अंदर बहुत सारे लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लॉब्यूल्स हमारे लीवर की वर्किंग यूनिट होती है। इन लॉब्यूल्स के अंदर बहुत सारे तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पोर्टल ट्रायड होता है, हेपेटोसाइट्स होते हैं, साइनोसोइड होता है, कफर सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, आपका स्टेलिएट सेल। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं यह मिलके आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं और उससे जो टॉक्सिन्स हैं उसको हटाते हैं या फिर उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको हटाते हैं और जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसमें आपका जो हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है और जो पोर्टल वेन से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आया है उसको मिक्स करते हैं और इसको हार्ट में भेजते हैं। यहाँ पर यह जो ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है, फिल्टर हो चुका है, जिससे टॉक्सिन्स हट चुके हैं, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड मिल चुका है, ऑक्सीजन रिच ब्लड मिल चुका है, वो सारे लॉब्यूल्स से आपके सेंट्रल वेन में आते हैं। सेंट्रल वेन यह सारा ब्लड ले जाके आपके हेपेटिक वेन को सप्लाई करती है। हेपेटिक वेन ले जाके यह ब्लड आपके हार्ट में सप्लाई करती है, खास तौर से हार्ट के वेना केवा में सप्लाई करती है और फिर हार्ट से यह ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब लीवर हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को हटाता है, तो यहाँ पर कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, एंड प्रोडक्ट बचते हैं, बाई प्रोडक्ट बचते हैं। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट से हमारा लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल एक तरह का फ्लूइड होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, हमारे जो भी हमने चीज़ें खाई है उसको ब्रेक डाउन करता है। जो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट खाए हैं जैसे प्रोटीन का, फैट, उनको ब्रेक डाउन करता है। सिंपली यहाँ पर खास तौर से हमारा जो बाइल होता है हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है लॉब्यूल्स के अंदर, उसको बाइल डक्ट के थ्रू हमारे गॉल ब्लाडर तक ले जाता है। गॉल ब्लाडर में इस बाइल को स्टोर करा देता है और जब भी, खास तौर से जब हम ऐसा कोई फूड खाते हैं जिसमें फैटी सब्सटेंस ज़्यादा हो, वो फैट अब जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारा गॉल ब्लाडर बाइल रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जाके क्या करता है, उस फैटी आइटम को इमल्सिफाई करता है, कवर अप करता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है। किस में ब्रेक डाउन करेगा? फैट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स में ब्रेक डाउन करेगा, ताकि ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रोविली है उसमें एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएं। और यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, बाइल एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड से निकला हुआ है। ठीक है। ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था, जो हार्मफुल प्रोडक्ट थे, जो टॉक्सिन्स थे, उससे आपका ये बाइल बना। तो बाइल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स भी हैं, हार्मफुल चीज़ें हैं। तो इस प्रोसेस जब यह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना काम किया, फैट को ब्रेक डाउन किया और फिर यह आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर यह हमारे जो स्टूल होता है, जो फेसेस जिसको बोलते हैं, जो आपका मल होता है, उसके थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर एक और खास चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हमारा लीवर हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, जो जहरीले पदार्थ प्रेजेंट है, उनको नहीं हटा पाता ब्लड से, तो वो उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कम जहरीले पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमोनिया टॉक्सिक है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जो कि लेस टॉक्सिक है हमारे शरीर के लिए। और यह ब्लड आपके हेपेटिक वेन से आपके हार्ट में चला जाता है और हार्ट से यह ब्लड आपके सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप जान सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिया यहाँ पर आ गया आपके ब्लड में, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में और भी ऑर्गन होते हैं जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, जैसे कि आपका किडनी। तो यहाँ पर क्या हुआ,
ऐसा ब्लड जो आपके हार्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे शरीर में, तो यहाँ पर हार्ट क्या निकलती है, एओर्टा। एओर्टा में यह ब्लड गया, एओर्टा से ये आपके एब्डोमिनल एओर्टा में गया, एब्डोमिनल एओर्टा से एक रेनल आर्टरी निकलती है। रेनल आर्टरी यह ब्लड ले जाके आपके किडनी को सप्लाई कर देती है। किडनी आपके इस ब्लड को जिसमें यूरिया है उसको फिल्टर आउट करती है, यूरिया को वो यूरिन में कन्वर्ट करती है और आपके शरीर से बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है लीवर के अंदर, उससे जो अच्छा ब्लड बना वो हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाइल के थ्रू बाहर निकल गए या फिर वो ब्लड में मिल गए, जिसको हमारी किडनी ने फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया। तो यह पूरी प्रोसेस होती है कि हमारा लीवर कैसे ब्लड को क्लीन करता है, फिल्टर आउट करता है और हमें एक अच्छा न्यूट्रिएंट रिच, ऑक्सीजन रिच, हार्मलेस ब्लड पूरे शरीर में भेजता है। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमारा लीवर कैसे हमारे ब्लड को क्लीन करता है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। यहां पर सिंपली क्या होता है, जब आप कोई ऐसा चीज कंज्यूम करते हैं जिसमें प्रोटीन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मीट कंज्यूम कर रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, तो हमारा जब यह प्रोटीन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है यह प्रोटीन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, एमिनो एसिड। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हेल्दी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वह इस प्रोटीन को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ते हैं, एमिनो एसिड में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब बैक्टीरिया इनको तोड़ते हैं एमिनो एसिड में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में, तो कुछ एमिनो एसिड बच जाते हैं, लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, और इस दौरान क्या प्रोड्यूस हो जाता है, अमोनिया। ये जो अमोनिया होता है ये एक तरह का नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, यह एक तरह का टॉक्सिन होता है, यह हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, यह जहरीला है। ठीक है, अगर यह हमारे ब्लड में ज्यादा रहता है तो यह हमारे ब्लड के पीएच को बहुत बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत खतरा होता है। और यह अमोनिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके हमारे जो पोर्टल वीन जो ब्लड सप्लाई कर रही है लीवर को, कैसा ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, उसमें मिल जाते हैं और लीवर तक पहुंच जाते हैं। लीवर में जब अमोनिया आया तो जो लीवर के अंदर लोब्यूल्स प्रेजेंट है और लोब्यूल्स के अंदर जो बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हटाते हैं। लीवर क्या करता है, टॉक्सिन्स को हटाता है या फिर उसको लेस टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो अमोनिया आपके लीवर में पहुंच गया है ब्लड के थ्रू, हमारा लीवर उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। जो यूरिया होता है वो लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू आपके अमोनिया से, और फिर इसको आपके उस ब्लड के साथ मिला देता है जो न्यूट्रिएंट रिच भी है और जिसमें ऑक्सीजन भी है। न्यूट्रिएंट रिच और ऑक्सीजन रिच कैसे आया, हेपेटिक आर्टरी आपके लीवर को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है और आपके पोर्टल वीन आपके लीवर को न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करती है। दोनों आके हमारे लीवर में मिलते हैं, लीवर हम इनको मिक्स करता है अच्छे से और यहाँ पर वेस्ट टॉक्सिन्स हटाता है, और यह ब्लड आपके हार्ट में जाता है और हार्ट इस ब्लड को आपके एओर्टा में भेजता है, आपके एब्डोमिनल एओर्टा में भेजता है, फिर वहाँ से रेनल आर्टरी में जाता है और रेनल आर्टरी से आपकी किडनी में पहुँचा। किडनी क्या करती है, इस ब्लड को जिसमें यूरिया है उसको कन्वर्ट कर देती है आपके यूरिन में और अच्छा ब्लड बॉडी को सप्लाई कर देती है, और जो वेस्ट है उसको यूरिन में बदल दी और यूरिन हमारे ब्लैडर जो होता है उसमें स्टोर करा दी और फिर हमारे ऑर्गन्स के थ्रू जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे बाहर निकल जाता है। सो एक स्ट्रेट लाइन में बताऊं तो लीवर हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड फिल्टर करने के बाद ये अच्छे ब्लड को आपके हार्ट में भेज देता है, और जो उस ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको या तो बाइल बना देगा या बाइल की तरफ भेज देगा या फिर उसको ब्लड में मिला देगा, कैसा, लेस हार्मफुल, लेस टॉक्सिक बना के। तो इस तरह से पूरा क्लीनिंग प्रोसेस होता है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे अब। तो यह था एक जनरल एक्सप्लेनेशन हमारा लीवर कैसे ब्लड सप्लाई करता है और कैसे क्लीन करता है। यहाँ पर अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, लोगों की मदद करते हुए अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप हमारे जो स्पेशल कोर्सेज हैं, एडवांस पर्सन ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स और स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन कोर्स, इनका हिस्सा बनिए। इन कोर्सेज के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो सीखता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। सब्सक्राइब